Now I have a question which is related to the congruency of the triangle. तो ये क्वेश्चंस मेरे पास है जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से क्या है रिलेटेड है। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो ए पर राइट एंगल है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप बनाएंगे, जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जिसमें ए पर आपके पास ये 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और ए बी साइड ए सी के इक्वल है क्वेश्चंस में कह रहा है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम ये चलते हैं तो ये आपके पास सी और इसको आप मान लीजिए बी। तो यहाँ से ये ए सी जो आपके पास होगा ये आपके पास ए बी के इक्वल है। इसका मतलब ये एंगल जो होगा बी, दिस एंगल इज मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी, सॉरी बी एंगल ये सी के इक्वल होगा। देन आफ्टर जो है ये कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, मतलब इस एंगल सी का जो बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी। तो यहाँ से एक बाइसेक्टर लाइन हम लोग क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे। तो ये जो बाइसेक्टर आपके पास है ये ए बी के साथ यहाँ पर डी पॉइंट पर ये मीट कर रहा है। तो जब ये आपके पास बाइसेक्टर है, सॉरी ये डी पॉइंट पर ये मीट टुगेदर है, तो इसका मतलब ये सी डी जो है इस एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। तो प्रूफ करना है यहाँ से ये ए सी प्लस यहाँ से आपके पास ये ए डी इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, ये बी सी। तो इस क्वेश्चंस में दिस दिस एंड दिस इन तीनों साइड के बीच में क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ से ए है, ए से हम लोग इस बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है ये ड्रॉप करते हैं। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट आपके पास ये एम है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास ये एम है, तो ये 90 डिग्री आपके पास ये होगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत है, इसलिए कि यहाँ से ये बी सी इक्वल टू आपके पास ये ए सी प्लस ए डी है। तो ये बी सी में आपके पास ये सी एम प्लस आपके पास क्या होगा, ये बी एम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे और इसके आपको ये इसके इक्वल आपको ये करना पड़ेगा, तब ये दोनों को ऐड टुगेदर करेंगे तो ये बीसी के इक्वल आपको आ सकता है, ठीक है। तो इस अप्रोच को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये आपके पास अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ये डीएम इज परपेंडिकुलर ऑन क्या है, बीसी, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड इक्वल टू दिस एंगल ऑफ 90 डिग्री। साथ ही साथ ये एंगल आपके पास इस एंगल के क्या होगा, बाइसेक्टर होगा ड्यू टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी। उसके बाद ये आपके पास ये जो लाइन है सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास ये कॉमन है। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल ऑफ दिस टू ट्रायंगल मस्ट बी सेम। तो ये दोनों एंगल भी आपके पास सेम होगा। तो एक साइड पर आपके पास ये दो एंगल ये सेम है, इसका मतलब एंगल साइड एंगल ये कॉन्ग्रुएंसी आप यूज कर सकते हैं कंडीशन का। तो अब यहाँ से देखिए, जब आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो अब आइए इन ट्रायंगल हम लोग लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी में चलते हैं एंड आपके पास ट्रायंगल यहाँ से एम डी सी में चलते हैं, दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ से आपके पास एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल आपके पास ये डी एम सी इक्वल टू ये 90 डिग्री है, एंड एज वेल एज एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल यहाँ से एम सी डी होगा, एंड एज वेल एज ये सी डी साइड मस्ट बी इक्वल टू सी डी ऑल्सो। तो लिख सकते हैं शो एंगल ए डी सी, एंगल यहाँ से लिखिए ए डी सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल आपके पास ये सी डी एम के इक्वल होगा, ठीक है, सी डी एम के इक्वल होगा। तो फ्रॉम यहाँ से आप लिखेंगे
एंगल साइड एंगल से, ये ट्रायंगल आपके पास ADC, यहाँ से ADC ये जो ट्रायंगल होगा इस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये ट्रायंगल A जो M के कोरेस्पॉन्डिंगली बराबर है, तो A के कोरेस्पॉन्डिंगली M लिखेंगे, और ये D एंगल इस D के बराबर है, तो D के कोरेस्पॉन्डिंगली D होगा, और ये C के कोरेस्पॉन्डिंगली C। तो जब ये दोनों ट्रायंगल जब आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर आप ये AC जो होगा ये क्या होगा, ये CM के इक्वल होगा। सो आप लिख सकते हैं AC इक्वल टू ये CM, ठीक है। तो AC इक्वल टू आपके पास ये CM के इक्वल होगा, और साथ ही साथ जो है AD, यहाँ से ये AD जो होगा ये आपके पास DM के इक्वल होगा, और यहाँ से लिखिए AD इक्वल टू आपके पास ये DM, मीन्स ये साइड जो होगा ये इसके क्या होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस में आप फर्दर देखिए, ये एंगल आपके पास ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है ड्यू टू AC साइड इज इक्वल टू AB। तो यहाँ पर लिखिए सिंस AC इज इक्वल टू AB, शो आपके पास एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल आपके पास ABC होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों आपके पास 45 होगा, ठीक है। तो दोनों एंगल आपके पास 45 होगा, तो साथ साथ ये भी लिख सकते हैं। अब लिखिए यहाँ से नाउ एंगल यहाँ से प्लस एंगल आपके पास ACB प्लस यहाँ से एंगल क्या होगा ABC इसका टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ये 90 डिग्री है, प्लस एंगल आपके पास ये ABC आप लिख सकते हैं, प्लस एंगल आपके पास ये ABC इसका टू 180 डिग्री। शो यहाँ से टू एंगल ABC जो होगा इसका टू 180 माइनस 90 डिग्री, सो दिस वन इज द 90 डिग्री। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल ABC इसका टू 90 अपॉन ये 2 हो जाएगा, इट मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ABC जो आपके पास आया ये 45 डिग्री के इक्वल आया, तो ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है। अब ये देखिए ये आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब दिस एंगल इज ऑल्सो क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल BDM में चलेंगे, BDM में अगर आप ये चलेंगे तो ये 90 डिग्री है और ये 45 है, तो ये एंगल भी 45 होगा, तब ये तीनों एंगल का सम आपके पास 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो आप लिख सकते हैं एंगल BDM जो होगा इसका टू 45 डिग्री ऑल्सो। तो अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो अब आप लिखिए यहाँ से नाउ एंगल आपके पास BDM इज इक्वल टू एंगल आपके पास DBM है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट साइड जो होंगे ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसके सामने का साइड आपके पास क्या है ये DM, और इस एंगल के सामने का साइड आपके पास क्या होगा ये BM, ये BM होगा, ये दोनों इक्वल होगा। और यहाँ से आप देखिए DM जो है ये AD के भी इक्वल है, इसका मतलब ये DM जो होगा ये AD के भी आपके पास ये इक्वल होगा। इसका मतलब दिस एंड दिस थ्री जो है ये साइड सर क्या है इक्वल, ये तीनों इक्वल है। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इसको अब आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ से लिखिए नाउ यहाँ से ये BC जो होगा इसका टू ये BC इसका टू BM या CM प्लस क्या होगा BM, तो यहाँ से लिखिए CM प्लस यहाँ से आपके पास BM होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास ये BC इसका टू ये CM आपके पास क्या है AC के बराबर है। देखिए CM यहाँ से क्या है AC के बराबर है, तो CM के जगह पर आप यहाँ से AC लिख सकते हैं इजिली, आप प्लस यहाँ से ये BM जो है आपके पास क्या है AD के भी इक्वल है, तो ये BM के जगह पर आप क्या लिखिए यहाँ से AD लिखिए। तो इस तरह से आप BC इक्वल टू AC प्लस ये AD इसको आसानी से ये प्रूफ
कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो है, इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस भी है, इसमें आपके पास एक प्रूफ भी है। सिर्फ आपके ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को क्या करना है, प्रॉपर्ली यूज करना है। ठीक है, और अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूज करते हैं, ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का जो कंडीशंस है ऑलवेज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और उसी का यूज कर करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। थैंक यू।